अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनाब आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छी सी सहरियाँ और अफ्तारियाँ और ज़बरदस्त किस्म के जो रोज़े और रोज़े का टाइम और ये सारा कुछ बहुत अच्छे से आप सबका भी गुजर रहा होगा और मेरा भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक जितने भी रोज़े गुजरे हैं माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। मेरे घर में एक अफ्तार पार्टी थी, अफ्तार मैंने देनी थी कुछ अपने रिलेटिव्स को, तो बस फिर मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। मैंने एक दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस कर ली थी, तो ये उसी के बारे में व्लॉग है। क्योंकि आपको पता है कि जब रोज़ा हो, रोज़े के टाइम पे इतना ज़्यादा अफ्तार और अफ्तार का एक फ़िक्स टाइम होता है, उस वक्त इतना कुछ नहीं किया जा सकता और टाइम को भी आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। साथ में बच्चे भी हों और फिर आपका खुद भी रोज़ा हो, तो बेहतर होता है कि एक रात पहले ही सारा काम कर लिया जाए। तो मैंने जब हमारा रोज़ा अफ्तार हो गया था, नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद मैं किचन में आई। मैंने कहा जितनी भी कटिंग्स और जितनी भी प्रिपरेशंस है ना, वो मैं तकरीबन सारी डन कर लूँ, ताकि उस वक्त मुझे चीज़ों को असेंबल करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले दही भल्लों के लिए कर रही थी। मैंने ऑलरेडी भल्लों को पानी में, गर्म पानी में भिगो के उनको ड्रेन कर लिया था पानी, वो भी मैंने यहाँ रख दी। आलू वगैरह बॉयल करके सब कुछ पूरा भल्लों का मटेरियल जो होता है ना, वो मैंने रेडी करके एक बॉक्स में डाल दिया और इवन धनिया वगैरह सब कुछ उसमें डाल के फिर मैंने दही जो था उसको फेंटना था। ये काम तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन रोज़े के टाइम पे जब आपके घर दावत हो और आप आल अलोन अकेले ही करने वाले हों, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं मोस्टली बड़े जो बड़ा वाला लेके आती हूँ दही का बॉक्स, तो उससे छोटे वाले में डाल के ज़रा अच्छा से फेंट लेती हूँ। तो अभी भी मेरे पास वो पड़ा ही हुआ था बॉक्स, खाली हुआ हुआ, क्योंकि मैंने अभी दिन में ही उसमें से योगर्ट यूज़ किया था, तो मैंने फेंका नहीं था, तो मैंने रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसी में मैं कल के लिए जो भल्लों का दही होगा ना, वो मैं इसी में फेंट के रख लूँगी फ्रिज में। इवन चाट मसाला वगैरह सब कुछ डाल के अच्छे से फेंट के, ताकि उस वक्त जस्ट बाउल में सारा कुछ कटिंग्स वगैरह सारे भल्ले वगैरह अरेंज करूँ और ऊपर से ये वाला दही जो होगा डाल दूँगी और फिर ऊपर से जो भी उसको गार्निश करना होगा वो मैं करके रख दूँगी। तो बस मैं अभी वही कर रही थी। मैंने मसालों वाला बॉक्स निकाला, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे पास दही भल्ले का स्पेसिफिकली भी मसाला पड़ा हुआ है, तो मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा चलो ये वाला यूज़ करती हूँ। मैं मोस्टली दही भल्लों में भी चाट मसाला ही यूज़ करती थी, तो आज मुझे अपने, शायद मैं किसी दिन देख के आई होंगी लेकिन मैं खुद ही भूल गई। बाज़ दफ़ा यहाँ पे बंडल पैक्स मिलते हैं ना, 2-3 इकट्ठे होते हैं ऑफ़र में, तो 2-3 किस्म के मसाले उनमें होगा। दही भल्लों का मसाला जो मुझे फिर नहीं याद रहा, मैंने बाकी तो यूज़ कर लिए होंगे, तो फिर वो था, मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ जो सोची थी वो रशियन सैलड था, कि मैंने सोचा कि फ्रूट चाट तो बनती ही है, तो फ्रूट चाट के बजाय मैं रशियन सैलड बनाती हूँ। वो ज़रा अच्छा भी लगेगा, ज़रा टेबल की रौनक बढ़ जाएगी और ये कि वो खाया भी ज़्यादा शौक़ से जाता है। अच्छा, रशियन सैलड में भी मैंने सारा कुछ ही एक साथ असम्बल करके रख दिया था, लेकिन जस्ट मैंने सेब भी इसमें डाले थे, एप्पल्स वगैरह, तो वो मैंने कट करके नहीं डाले थे। वो मैंने नेक्स्ट डे जब मैं इसको बाउल्स वगैरह में डालने लगी थी ना, उस वक्त मैंने डाला। बाकी मैंने रशियन सैलड में कॉर्न्स और किडनी बीन्स और ग्रेप्स और पोटैटो, चिकन और ब्लूबेरीज़, ये सारा कुछ डाला था। फिर साथ में मैंने बॉईल करके नेक्स्ट डे ही, बॉईल करके तो मैंने आज ही रख लिया था, लेकिन मैंने इसमें मिक्स नहीं किया था। पास्ता होता है ना, उसको बॉईल करके भी मैंने इसमें डाला था, लेकिन वो मैंने अभी मिक्स नहीं किया था, मैंने अलग से बॉईल करके रखा हुआ था। अच्छा, मैंने जितना भी इसमें फ्रूट और जितनी भी चीज़ें इसमें डाली थी ना, उनको मैंने पहले मिक्स नहीं किया था। उनको जस्ट उसी तरह मैंने लेयर बाय लेयर, जिस तरह वो डाल रही थी ना बाउल के अंदर, और उसी तरह मैंने स्टोरेज बॉक्स में भी डाल के फ्रिज में रख दिया। मैंने इसे मिक्स नहीं किया। मिक्स इसको मैं नेक्स्ट डे ही, जब मैं इसमें क्रीम और मेयोनीज़ का पेस्ट बना के ना, सॉस बना के जो इसमें डालूंगी ना, तभी मैं इसको मिक्स भी करूँगी। अभी मैंने जस्ट इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। इसी तरह मैंने आलू भी काट के, क्योंकि चिप्स वाले आलू भी काफ़ी खाए जाते हैं, वो भी मैंने काट के और पानी में डाल के रखे थे, क्योंकि पानी में डालने से ना ज़रा फ्रेश रहते हैं।
फिर साथ मैंने क्लिंट शीट से उसको कवर कर दिया था कि ड्राई ना हो जाए या इस तरह कोई भी चीज़ एक दूसरे की स्मेल में ना आए, तो कवर करना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर साथ में जो मिक्स पकोड़ा होते हैं वो भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं, तो उसका भी मैंने इसी तरह प्याज वगैरह और आलू बारीक बारीक काट के रख दिए थे। पालक जो थी वो ऑलरेडी मेरे पास कटी हुई फ्रीज़ हुई हुई पड़ी होती है, तो वो भी ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था। तो हर चीज़ मैंने प्रिपेयर कर दी थी एक दिन पहले। इवन आलूओं का जो बैटर होता है ना, वो तक भी मैंने बना दिया था। फिर साथ ही मैंने आलूओं के लिए, पकौड़ों वगैरह के लिए जो बैटर था वो भी मैंने बना लिया बेसन, और बेसन के अंदर मैं राइस फ्लोर ऐड करती हूँ, उससे ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बाकी जो इसमें मिर्च मसाले वगैरह थे वो मैं वैसे तो चिली फ्लेक्स वगैरह भी डालते हैं, लेकिन वो मैं जब मिक्स पकोड़ा बनाती हूँ उनमें डालती हूँ, क्योंकि ये वाले जो चिप्स वाले पकोड़े होते हैं राउंड वाले, वो मोस्टली बच्चे ज़्यादा लाइक करते हैं, तो फिर स्पाइसी ज़्यादा नहीं रखती। खैर जो मसालाज वगैरह मैंने उसमें डाले थे वो बस नमक और रेड चिली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर था, और साथ में मैंने जो कसूरी मेथी होती है वो डाली थी, और पानी वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। बैटर को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा था, थिक थिक ही रहने दिया था, क्योंकि उस वक्त जो आलू हैं वो भी पानी में डिप हुए हुए सोख हुए हुए थे। बेशक मैं उन्हें ड्रेन करके ही बनाती, लेकिन उस वक्त कहीं बैटर पतला ना हो जाता, इसलिए बैटर मैंने थिक थिक ही रखा। और फिर उसके बाद मैंने ये चिकन भी मैरिनेट किया था, क्योंकि मुझे इरादा था कि मैं एक सैलेड भी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इस चिकन को मैरिनेट किया। जस्ट इसमें मैंने पेपरिका, नमक, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला था, और इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। वैसे तो मैं नॉर्मली इफ्तार के बाद फ़ौरन बाद तो खाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, खाना ही नहीं होता। लेकिन जब कभी कोई दावत वगैरह हो तो फिर आप गेस्ट वगैरह के लिए ज़रूर इफ्तार के लिए कुछ खाना वगैरह बनाते हैं लाजमी। तो उसके लिए मैंने सोचा था मैं चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस वगैरह बनाऊंगी, तो मैं उसी के लिए अभी जो चिकन है उसको मैरिनेट करके रख रही थी। मंचूरियन के चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट करना पड़ता है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 एग, 3 to 4 स्पून कॉर्नफ्लोर, टेबल स्पून, और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस, विनेगर तकरीबन ½ टेबल स्पून, और फिर बाद में मैंने इसमें नमक और ब्लैक पेपर ऐड किया था। और मैंने इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, मेरे पास जिंजर गार्लिक पाउडर पड़ा हुआ था तो मैंने वो ऐड किया था, लेकिन आप इसमें फ्रेश कुटा हुआ डाल सकते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है। मोस्टली तो रेसिपी में यही है, लेकिन मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैंने उसी में डाल लिया। फिर अच्छे से इसको मिक्स करके मैंने इसको रख दिया काफ़ी देर। जितने में मैं बाकी कटिंग्स वगैरह और प्रिपरेशन वगैरह करती, इतनी देर के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। बाद में मैंने इसे फ्राई करना था अच्छे से, अलग अलग एक एक बोटी को अलग अलग करके ऑयल में अच्छे से फ्राई वगैरह कर लिया, ताकि ये चिपके ना और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाए और पक भी जाए। क्योंकि चिकन मंचूरियन की जो सॉस है उसमें यही चिकन मेन एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको मुझे डालना था। फिर मैंने जो खजूर थी वो भी मैंने कहा सिंपल तरीके से नहीं रखती, तो फिर जो पिस्ता होता है उसको अच्छे से मैंने क्रश कर लिया था, और क्रश करके खजूर की गुठली निकाल के तो पिस्ते को उसके बीच में भरकर और वो मैंने रख दिया। इस तरह ज़रा मोर हेल्दी भी हो जाता है और खाने में भी ज़रा अच्छा लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है कि कुछ एफ़र्ट की गई है। तो बस मैं अभी यही कर रही थी कि पिस्ता उसके मिडल पार्ट में भर के खजूर के, और फिर उसको रख रही थी, और बाद में मैंने उसके ऊपर भी इस सारी जो मैंने सेट करके रखी थी इसके ऊपर मैंने क्लिंट शीट चढ़ा के रख दिया था, ताकि कल जब सर्व करना होगा तो फिर इसको अलग से उतार लूँगी, क्योंकि इस तरह डस्ट भी हो जाती है और फिर गंदी हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। ज़रा अच्छे से रैप की हुई चीज़ें ना खाने में और प्रेजेंट करने में भी अच्छी लगती हैं। फिर मैंने कहा कि मैं सारी सब्जियां भी काट लूँ, जो कि मुझे आज ही काटनी थी, जितनी भी कटिंग्स थी, चाहे वो चाइनीज़ राइस की हो या मंचूरियन की हो। तो बस मैं अभी वही कटिंग्स वगैरह ही कर रही थी। कटिंग्स करके मैंने आज रख ली थी, लेकिन मैंने इसको कुक जो था खाना वो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही किया था। इफ्तार तो मैं वैसे कर ही रही थी, लेकिन मेरे बेटे का बर्थडे भी था, जिसकी वजह से मैंने सबको घर पे बुलाया था कि चलो खाना वगैरह भी खा लेंगे, साथ में केक कटिंग भी हो जाएगी। तो सब चीज़ें मैंने, जितनी भी कटिंग्स थी वो मैंने एक दिन पहले ही सारी प्रिपेयर कर दी थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने टेबल वगैरह सेट किया, और इस तरह के जितने भी काम थे वो मैंने नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में कर लिए थे। इवन मैंने जो एग फ्राइड राइस का जो सारा मसाला होता है ना, जो वेजिटेबल्स वगैरह को पका के जो रखते हैं,
बाद में तो वो सिर्फ उस मटेरियल में आप बॉयल राइस मिक्स करके रख कर दम दे देते हैं ना, तो वो भी सारा मैंने एक रात पहले ही कर लिया था और उसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने राइस को बॉयल किया और फिर उनकी जो भी मिक्सचर मैंने बनाया हुआ था ना एग फ्राइड राइस का, तो वो मैंने उसमें किया। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में शो करूँगी। अभी तो व्लॉग वैसे ही हो गया लंबा और फिर एडिट करना पड़ता है तो उसमें काफ़ी टाइम निकलता है। तो इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल रेसिपी बाकी भी इसको मैं आपको बाद में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। होपफुली आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। ये मैंने एक छोटी सी चेयर डेकोर की थी अपने बेटे की बर्थडे के लिए, तो आपको भी कहा दिखा दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।